तो काफ़ी सारे बंदे अभी भी चैलेंज अकाउंट फेल करते हैं। मैक्स टू मैक्स बंदे फेल करते हैं ओवर ट्रेडिंग के वजह से। अभी मैं इस वीडियो में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि तुम लोग कैसे अपना चैलेंज अकाउंट पास कर सकते हो, वो भी कम से कम ट्रेड में। वीडियो को पूरा देखना। अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कि तुम लोग कैसे अपना चैलेंज अकाउंट पास कर सकते हो इजी वे में। सो इधर लिखा है हाउ टू पास परफॉर्म चैलेंजेस, मैंने ही लिखा है एंड बहुत ही मस्त स्ट्रक्चर है। ये सब ब्लर रहेगा क्योंकि कई सारे लोग ये सब स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएंगे इधर से। तो भाई लोग, सिर्फ ये स्ट्रक्चर ही नहीं है, मैं इनमें कुछ बातें भी बताऊंगा जो तुम्हारे लिए प्रॉपरली वर्क करेगा। सो वीडियो को पेशेंटली देखो अगर तुम्हें कोई भी चैलेंज अकाउंट पास करना है। एंड मैंने 200K का चैलेंज पास करा था एटलीस्ट 100 से। तुम इंस्टा में फॉलो करके रखना, उधर मैं सब कुछ अपडेट करता रहता हूँ। तो अभी हम चलते हैं इस स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं। अभी हाउ यू पास योर फर्स्ट फंडेड अकाउंट। ओके, तो मान लो 10K का चैलेंज, प्रॉफिट टारगेट है 8%, डेली ड्रॉडाउन 3% एंड मैक्स ड्रॉडाउन 7%, जो ऑलरेडी ट्रेडर्स के फेवर में है क्योंकि इधर 1:1 ही, क्योंकि 7% ड्रॉडाउन एंड 8% टारगेट। इट्स वेरी इजी। सो ये है फंडेड स्क्वाड का वन स्टेप मॉडल। वन स्टेप मॉडल के बारे में बताता हूँ। और वन स्टेप मॉडल, वन स्टेप और 2 स्टेप में सब कुछ सेम ही रहेगा, बस तुम स्ट्रक्चर समझ लो अच्छे से। तो सेकंड स्टेप है A+ सेटअप। भाई तुम्हारे पास अगर A+ सेटअप है एंड उस सेटअप के बारे में तुम्हारा अच्छा नॉलेज है कि इस सेटअप में मेरा ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हारा A+ सेटअप। तो मेन यही काम करेगा कि A+ सेटअप होना ज़रूरी है। देन सेकंड स्टेप इज़ फर्स्ट ट्रेड जब लोगे उस अकाउंट में 1% रिस्क लो, क्योंकि चैलेंज अकाउंट है, तुम्हें जल्दी पास करना है इसे, ठीक है। तो 1% रिस्क लेके 1:3 टारगेट करो, देन तुम्हारा बन जाएगा $300, मतलब 3% अप। सो फर्स्ट ट्रेड टेक 1% रिस्क, क्योंकि तुम्हें इधर जल्दी पास करना है। चैलेंज अकाउंट में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। तो पहली बात A+ सेटअप, दूसरी बात फर्स्ट ट्रेड में 1%, मतलब कि चैलेंज अकाउंट में 1% रिस्क लो एंड फर्स्ट ट्रेड जो रहेगा तुम्हारा चैलेंज अकाउंट में उसमें 1% रिस्क लेके 3%, मतलब कि 1:3 RR रखो, मतलब कि 3% हुआ। देन फर्स्ट ट्रेड अगर तुम्हारा विन चला गया, मतलब A+ सेटअप हुआ तो विन जाने का चांसेस ज़्यादा ही है, तो विन गया। एंड देन तुम्हारा सेकेंड जो ट्रेड रहेगा, सेकेंड ट्रेड, और तुम्हें बनाना है 8%। तो 8% में से तुमने 3% बना दिया एंड देन अभी बाकी है 5%। तो 5% ये कैसे बनाओगे? सेकेंड ट्रेड में जाके जो तुमने प्रॉफिट बनाया था उसमें से 2.5% रिस्क लो, मतलब कि 3% तुमने बनाया था उसमें 2.5% रिस्क लो, क्योंकि 3% ड्रॉडाउन है, वो ड्रॉडाउन भी मैनेज करना होगा। तो सेकेंड ट्रेड में 2% या 2.5% रिस्क लो। रिस्क लेके फिर से टारगेट रखो 1:2 या 1:3। अगर 2% अगर रिस्क रखोगे देन 1:3, एंड अगर 2.5% देन 1:2, योर अकाउंट इज क्लियर। क्योंकि देखो, अगर तुमने फर्स्ट ट्रेड तुम्हारा विन गया 3% अप, देन सेकेंड ट्रेड तुम्हारा विन गया, मतलब कि मान लो 2.5% तुमने रिस्क ली एंड देन वो विन चला गया 1:2, देन 5% हुआ। अगला फर्स्ट था 3%, देन 5%, ओके, टोटल 8%। तो तुम्हारा चैलेंज हो गया पास। बट इधर मसला है, अगर तुम्हारा फर्स्ट ट्रेड, अगर तुम्हारा मान लो फर्स्ट ट्रेड लूज हो गया, देन तुम क्या करोगे? ऑब्वियस बात, लूज हो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ट्रेडिंग। A+ सेटअप भी कभी कभार बिगड़ जाता है। तो फर्स्ट ट्रेड अगर तुम्हारा लॉस हुआ, देन तुम क्या करोगे? तो ये हम बताएंगे स्टेप में। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो इधर मैंने लिखा है अगर फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गया देन नेक्स्ट ट्रेड विल बी 0.5% रिस्क लो। रिस्क लो के फोकस करो ब्रेक इवन तक। मतलब कि लोग जब ड्रॉडाउन में रहते हैं तब वो फोकस करता है, भाई मैं ड्रॉडाउन में हूँ, मुझे ब्रेक इवन होके और प्रॉफिट टारगेट इतना बनाना होगा। मतलब कि अभी अगर मैं 1% ड्रॉडाउन में हूँ, 2% ड्रॉडाउन में हूँ, मुझे टोटल बनाना होगा समवेयर अराउंड 10%। तो ये मत सोचो, क्योंकि तुम अगर ड्रॉडाउन में हो, यहीं पर लोग गलती करते हैं। तो हम जब ड्रॉडाउन में रहते हैं तो हमें मेन फोकस रहना होता है कि हम ब्रेक इवन हो जाए। ब्रेक इवन होने के बाद तुम प्रॉफिट टारगेट के बारे में सोचो। तो मैंने इसलिए लिखा है देन फर्स्ट ट्रेड 0.5% रिस्क लो, अभी फोकस करो ब्रेक इवन पर। 0.5% रिस्क लेके 1:3 या 1:2 टारगेट करो। टारगेट करके तुम जस्ट ब्रेक इवन होना है, ठीक है। ये तो गया फर्स्ट सीन। एंड अगला सीन, अगर तुम्हारा फर्स्ट ट्रेड विन गया
एंड सेकेंड ट्रेड तुम्हारा लॉस हुआ तो तुम क्या करोगे? तो फर्स्ट ट्रेड में तुमने 3% अप कर दिया तुम्हारा अकाउंट, सेकेंड ट्रेड में तुमने 2.5% रिस्क लिया, लेके 1:2 तुम्हारा नहीं हुआ, वो तुम्हारा लॉस हो गया। तो सेकेंड ट्रेड में जब लॉस होगा तो क्या ही प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड ट्रेड में तुमने 2.5% अगर रिस्क ली है, अगर वो लॉस में चला जाता है तो तुम ब्रेक इवन पर हो। हम जब लॉस में जाएंगे देन हम फोकस करेंगे ब्रेक इवन तक जाने के लिए। एंड अगर सेकंड ट्रेड हमारा लॉस हुआ, कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट ट्रेड में 3% अप करा है, ट्रेड में हमने 3% अप करा, एंड देन सेकंड ट्रेड हमारा लॉस हो गया 2.5%, मान लो 2.5%, देन हम फिर भी 0.5% अप है, तो इसमें टेंशन लेने वाली भाई कोई बात नहीं है। तो यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। अगर तुम्हारा सेकेंड ट्रेड लॉस हुआ, तुम ब्रेक इवन पर हो, फिर से तुम 1% रिस्क लेके 3RR फोकस करो, एंड सेकेंड ट्रेड में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट फैक्टर तुम्हारा रिस्क लो, रिस्क लेके पास करने का ट्राई करो। बस तुम्हें यहाँ मेन चीज़ चाहिए स्ट्रेटेजी। तो तुम लोगों को स्ट्रेटेजी चाहिए, देन कमेंट कर देना स्ट्रेटेजी। मैं अपना स्ट्रेटेजी में पूरा डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ, अपना स्ट्रेटेजी, हाउ आई एम एंटर इन ट्रेड एंड हाउ आई एग्जिट। सो और एक बात करनी थी तुम लोगों से, मैंने 50K का अकाउंट लिया था फंडेड स्क्वाड से, सेम ये देख सकते हो 50K का अकाउंट अभी ब्रेक इवन पर है। मैंने इस अकाउंट में, अभी तुम्हें डैशबोर्ड खोल के भी दिखाता हूँ, ये मेरा 50K का डैशबोर्ड है, एंड 50K का डैशबोर्ड तुम हालत देख सकते हो। 36 मैंने ट्रेड करी है, 18 लॉट, RR 1:6 एंड 30% विन रेट, मिनिमम ट्रेडिंग डे बहुत अच्छा खासा। अभी ये फ्लैक्चुएट देखो, सेम मैं यही स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट इस अकाउंट में मेरा दिक्कत क्या हुआ, मैंने ये अकाउंट लिया, अकाउंट लेने के बाद इंस्टाग्राम खोल के मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, रील स्क्रॉल करते करते एक बंदा दिखा मुझे, एंड वो बंदा एक ही ट्रेड में अकाउंट पास कर दिया। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ कि ट्रेड में पास करने का ट्राई करता हूँ। सो इसी चक्कर में ये अकाउंट अभी तक पास नहीं हुआ है। अगर मैं 1:3, 1:4 अगर बुक करना स्टार्ट कर देता तो ये अकाउंट 2 दिन में क्लियर हो जाता, क्योंकि मैंने इस अकाउंट में ऑलमोस्ट 2,000, 3,000, 4,000 तक भी प्रॉफिट देखा है, क्योंकि इसमें देख सकते हो टारगेट है 4,000, 8%, मतलब कि 8%, 50 का 8%, 4%, $4,000। इसी चक्कर में मैं 2%, 4% ड्रॉडाउन में भी था। तो आज मैंने एक ट्रेड पकड़ा था, एंड वो ट्रेड भी तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ। ट्रेड मैंने पकड़ा था ये ट्रेड, इस ट्रेड में मैंने 2% रिस्क ली, रिस्क लेके मैंने ब्रेक इवन करा। 2% रिस्क लेके मैं इधर 1:2, मैं भी इस ट्रेड में भी मैं गलती कर रहा था, इधर तक टारगेट रख रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था इधर तक जाएगा तो अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो वही सेम गलती मैंने करी, बट ये तुम लोग मत करना, तुम लोग बस फोकस करना कि अकाउंट 2, 3, 4, 5 ट्रेड में क्लियर हो जाए। ना ओवर ट्रेड करनी है, ना कुछ करनी है, सीधा A+ सेटअप पर आओ, बैठो, ट्रेड लो और निकल जाओ। लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो जाए, डोंट केयर। ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड ये मेरा 50K का चैलेंज है। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि भाई मैं तुम लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ, एंड मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस अकाउंट को कैसे पास करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने जो गलती करी तो करी, अभी जिस स्ट्रैटेजी को मैंने तुम लोगों को दिखाया, सेम स्ट्रैटेजी में 50K में ट्राई करूँगा, एंड देन अकाउंट पास होता है या नहीं वो सब तुम्हें अपडेट मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर। सो ये अपलोड होते होते मे बी ये पास भी हो जाए अकाउंट। सो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, नेक्स्ट अपडेट स्ट्रैटेजी वीडियो भी लाऊंगा। तो अभी किसी को ये वाला सीन अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वाला सीन। तो ये वाला सीन अपने बैनर में लगा लेना, अपने वॉल के सामने लगा लेना, अपने दिमाग में छाप लेना, ऐसे चैलेंज अकाउंट पास करो। एंड देन फंडेड में ऑलवेज 0.5% रिस्क लेके बस पे आउट निकालने का ट्राई करो। चैलेंज अकाउंट में थोड़ा एग्रेसिव जाना पड़ता है, क्योंकि इधर जो हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है वो बेकार में ही होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें इसे जल्दी करना है। सो ये जो मैंने 10K का अकाउंट दिखाया है, 10K का एग्जाम्पल लिया है, ये था फंडेड स्क्वाड का अकाउंट। मैं फंडेड स्क्वाड का वो खोल के दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये है फंडेड स्क्वाड, एंड फंडेड स्क्वाड में तुम देख सकते हो 1 स्टेप। सो $60 दिखा रहा है। अगर तुम मेरा कोड यूज़ करोगे, कोड है AKFX, उसमें इस वेबसाइट से तो ज़्यादा ही ऑफ़र दिखाएगा। एंड कोड यूज़ करना तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि तुम्हारा ही फ़ायदा है। 2, 3, 4, $5 अगर तुम्हारा सेव हो तो तुम्हारा अच्छा है ऑब्वियसली। तो इसमें देख सकते हो प्रॉफिट टारगेट 8%, डेली लॉस 3% एंड मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन 7%।
एंड अनलिमिटेड पीरियड टाइम, लेवरेज भी मज़ेदार है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ये भी अलाउड है, ये भी ऑन डिमांड पे आउट है। एंड MT5 भी ले सकते हो। मैं तो प्रीफर करूँगा भाई मैस ट्रेडर ही लो, मैस ट्रेडर में ईज़ी टू यूज़ है। आई नो MT5 भी ईज़ी टू यूज़ है, ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सो मेरा कोड ज़रूर यूज़ करना अगर ले रहे हो तो। मैंने तो 50K का लिया है, तो अभी वो 50K में पास करूँगा। आज का वीडियो यही था। एंड तुम लोग अकाउंट पास करो, पास करके इंस्टाग्राम में जाके मुझे मेंशन कर देना, भाई मैंने पास कर लिया, ओके, मुझे खुशी होगी। एंड अगर तुम लोगों को स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए देन कमेंट कर देना स्ट्रैटेजी। मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी का वीडियो मतलब कि नेक्स्ट महीने तक स्ट्रैटेजी वीडियो पक्का आ जाएगा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर तुमको दिखाया है, ये स्ट्रक्चर तुम्हें मेनली अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। तुम्हारा रिस्क ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट इधर सब कुछ दिखा दिया है, बस तुम्हारा डिपेंड करेगा तुम्हारा A+ सेटअप। अपना सेटअप फाइंड करो। अगर तुम्हारे पास सेटअप नहीं है देन तो सेटअप वीडियो में अगले महीने डाल दूंगा, या फिर तुम किसी को भी फॉलो करो, कोई भी इशू नहीं है, कर सकते हो। इसी बात में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए एंड स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो स्ट्रैटेजी कमेंट करो, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।